जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ गया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बायोलॉजी सेशन से रिलेटेड है, जिसका नाम है फेफड़ा। इंग्लिश में इसको कहते हैं लंग्स। भाई लंग्स क्या होता है, ये तो आप लोग सुने होंगे कि भाई फेफड़ा होता है कुछ। फेफड़े में हम जो वायु लेते हैं उसमें भरी जाती है। आज हम देखते हैं कि जो आप सुनते आ रहे हैं कि जो हम वायु लेते हैं उसको भरी जाती है, तो शायद ये गलत है या फिर सही है। आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे कि जो हम वायु लेते हैं वो फेफड़े में भरी जाती है या फिर कहीं और भरी जाती है, और निमोनिया किस प्रकार होता है। ठीक है, निमोनिया किस प्रकार होता है, टीबी किस प्रकार होता है, कोरोना वायरस किस प्रकार होता है, इसको भी हम देख लेते हैं कि कोरोना वायरस किस प्रकार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। लेट्स क्रैक। चलिए देखते हैं जो हमारा फेफड़ा है कैसा होता है। तो आप लोग सिंपल से देखे होंगे कि भाई फेफड़ा जो है वो इस तरफ से एक ठो डायना रहता है, इस तरफ से एक ठो डायना रहता है, वही हो जाता है फेफड़ा आपका। तो भैया ऐसा नहीं है कुछ भी, अभी बता रहे हैं कौन सा फेफड़ा होता है। ठीक है, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अपने नाक से शुरू करते हैं, क्योंकि जो हमारा फेफड़े का टॉपिक है वो हमारे श्वसन से रिलेटेड है और हमको श्वसन पढ़ना है, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसके पहले भी आपको श्वसन का वीडियो बना दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके भी आप बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। क्यों बनाया प्लेलिस्ट आप ही लोगों के लिए। देखिए जो हमारा यहाँ नाक से शुरू होता है, ठीक है, ये हो गया आपका नाक। ठीक है, यहाँ से जो है शुरू होता है, यहाँ दो ठो बिल रहता है, ये देखिए है कि नहीं, है ना, है कि नहीं, है। ठीक है, तो ये दो ठो बिल रहता है। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है नाक से हमारा, ये किसी का मुंह है, अरे भाई है किसी जानवर का नहीं है, इंसान का है। ठीक है, ये किसी का मुंह है। अब यहाँ इसकी नाक है। अब यहाँ से शुरू हुआ जो सांस लेने की प्रक्रिया। यहाँ वायु आपके पूरे मतलब वायुमंडल में है, पूरे ब्रह्मांड में वायु है, हर जगह नहीं है वायु। हमारे पृथ्वी पर वायु है, आप समझ लीजिएगा। जो हमारे पृथ्वी पर वायु है इसको हम लेते हैं। ठीक है, जब इस तरफ से लेते हैं तो ये इस नासा छिद्र द्वारा, देखिए नासा छिद्र है जो जहाँ लड़कियां जो है या महिलाएं नथुना उथुना पहनती है ना, नथुनी क्या कहते हैं उसको, नोज रिंग। ठीक है, इंग्लिश में उसको पता नहीं क्या कहते हैं, नोज रिंग कहते हैं। ठीक है, नाक में जो पहना जाता है वही। तो इस जहाँ पहनती है वहाँ जो है दो ठो बिल होती है, देखिए यहाँ एक यहाँ। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नासा छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नासा छिद्र कहते हैं। ठीक है, नासा छिद्र कहते हैं, छिद्र नहीं द्र। नासा छिद्र किसे कहते हैं, जो जहाँ से हमारा वायु प्रवेश करता है उसे नासा छिद्र कहते हैं। उसके बाद यहाँ आपका लगा होता है दरवाजा। क्या लगा होता है, दरवाजा लगा होता है, दूर नहीं डोर। ठीक है, डोर लगा होता है, इसको कहते हैं नासा कपाट। क्या कहते हैं, नासा कपाट कहते हैं। ठीक है, नासा कपाट कहते हैं। अब उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ गले में। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ आ जाता है यहाँ। तो यहाँ दो चीजें पाई जाती हैं। ऊपर आपको होता है फायरिंग्स। क्या होता है, फायरिंग्स, फायरिंग्स होता है। और नीचे क्या होता है, लायरिंग्स होता है, लायरिंग्स। ठीक है, लायरिंग्स होता है। क्या हो गया, देखिए कहाँ से शुरू है, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स। मेरे साथ बोलिएगा, याद करा दूंगा पूरा प्रोसेस आपको। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो कोई भी कहीं से श्वसन या फिर फेफड़े का आपका एक कॉन्सेप्ट भी नहीं मतलब छूटेगा। ठीक है, तो अगर आप बोर्ड में बैठे हैं एकदम पूरा लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, एक नंबर बढ़ा के भी दे सकते हैं, कोई भरोसा नहीं। चलिए देखते हैं। तो क्या है, पहला नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स। नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स। देखिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि हमको टाइम देना है। हम अगर टाइम देंगे तो ही हमें स्टडी मिलेगी। ठीक है, क्या होता है, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स। नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लायरिंग्स। नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स। उसके बाद क्या आता है, देखिए थोड़ा सा और इसको बढ़ा दिए, ये हो गया आपका ट्रैकिया। क्या होता है, ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया होता है।
हालांकि ये बहुत ही हाई लेवल का है, मगर आप लोग हाई लेवल और लो लेवल में क्या अंतर है यार, हमारी मेंटेलिटी का अंतर है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ट्रैकिया है, ये जो यहाँ से नली आई है इसको कहता है ट्रैकिया। ठीक, देखिए अब नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। मेरे साथ बोलिएगा, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स। उसके बाद क्या है, ट्रैकिया है। उसके बाद यहाँ से दो भागों में बट जाता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है भैया, दो भागों में बट जाता है। इसको क्या कहते हैं, आप बताइए, कमेंट करके बताइए इसको क्या कहते हैं। एक बार और इसको दोहरा लीजिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, एल्वियोली। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, क्या हम सही बोले, एल्वियोली कहते हैं, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। गुड, वेरी गुड, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई कहते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ तो ये निकला होता है, ठीक है, यहाँ के ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे जुड़ जाता है, क्या, ब्रोंकाई है। ठीक है, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। मेरे साथ बोलिएगा, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ नसें निकली होती हैं। ठीक है, यहाँ से क्या निकली होती है, नसें निकली होती हैं, बहुत हजारों की संख्या में। यहाँ से क्या निकली होती है, तो भैया यहाँ से बहुत हजारों की संख्या में नसें निकली होती हैं, हजारों लाखों की संख्या में नसें निकली होती हैं। इस नस को क्या कहते हैं, इस नस को क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलेस कहते हैं। ठीक है, इसको ब्रोंकाई कहते हैं, इसको ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस, केयोलेस, ब्रोंकियोलेस। ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग तो मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे स्पेलिंग याद नहीं है, आपसे कुछ छुपाना नहीं, बिल्कुल आपको खुला बताना है, मुझे इंग्लिश तो नहीं आती उतना। ठीक है, इसलिए मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हालांकि हिंदी में इंग्लिश की ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, ब्रोंकियोलेस, ये क्या है, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। ठीक है, क्या हो गया, देखिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस। क्या, मेरे साथ बोलिएगा, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, फिर उसके बाद दो बराबर भागों में ब्रोंकाई, फिर उसके बाद उसमें जो नसी निकली है ब्रोंकियोलेस। ठीक है, क्या हो गया, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस। अब देखिए, यहाँ कुछ गुच्छे बने होते हैं, इस प्रकार कुछ गुच्छे बने होते हैं, इसको क्या कहते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसको क्या कहते हैं। तब तक मैं बना रहा हूँ, गुच्छों को क्या कहते हैं, इन जो गुच्छे आपके सामने दिख रहे हैं, अंगूर के गुच्छे नहीं है यार, अंगूर के गुच्छे नहीं है। देखिए, एक गुच्छे है, इस गुच्छे को क्या कहते हैं, इस गुच्छे को कहने से पहले आप एक बार और दोहरा लीजिए। देखिए, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, ब्रोंकियोलेस, सॉरी, ट्रैकिया, ट्रैकिया, ट्रैकिया को अकेले याद रखिए, ट्रैकिया, 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 ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया, फिर उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस। इस बड़े ये वाली जो पाइप आपको दिख रही है ब्रोंकाई है, और ये जो नसें दिख रही है ब्रोंकियोलेस है। उसके बाद ये जो छोटा छोटा गुच्छा दिख रहा है अंगूर टाइप का, इसको कहते हैं एल्वियोली। क्या कहते हैं, एल्वियोली। ठीक है, वियोली, एल्वियोली कहते हैं इसको। ठीक, क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, एल्वियोली, एल्वियोली, एल्वियोली। कैसे इंग्लिश वाला बोलता है, एल्वियोली, एल्वियोली। ठीक है, हालांकि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, वो तो आपको मजे देखें। ठीक है, इसको कहते हैं एल्वियोली कहते हैं। उसके बाद एक बार और देख लेते हैं, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, एल्वियोली। अब आप लोग सोच रहे होंगे भैया इतना तो हमको याद हो क्या, सोच रहे फेफड़ा कहाँ गया, फेफड़ा कहाँ गया, रुकिए जरा, यही तो है फेफड़ा, यही ना है फेफड़ा, अभी बताइएगा। यहाँ से आपका ऐसे ऐसा सुनो कहाँ आ गया, यहाँ से आपका इस प्रकार दो ठो छलनी होता है, छलनी मतलब समझ रहे हैं ना, कपड़ा। देखिए, इसको आप कहते हैं फेफड़ा। क्या कहते हैं, फेफड़ा। हालांकि ये फेफड़ा है नहीं,
ये जो फायरिंग्स लाइरिंग्स है और यहाँ क्या है ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई 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 फायरिंग्स लैरिंग्स ब्रोंकियो ब्रोंक्यूलस, ये सब फेफड़े हैं, ना कि जो एक तो पर्दा ही फेफड़ा है ना, ये ना फेफड़ा है, ये सिर्फ क्या है एक पर्दा है। किसी आप जाते हैं सामान मान लेने का मिर्चा लेते हैं तो ऐसे ऐसे हाथ में लेके आते हैं, लीजिए मिर्चा लेके आए, मिर्चा हाथ में लेके आते हैं, नहीं ना पन्नी में लेके आते हैं, क्यों? क्योंकि फट के गिर जाएगा। इसे इसमें भी है, इसके ऊपर से तो पन्नी लिमिनेशन कर दिया गया है इसका, इसी को आप कहते हैं फेफड़ा। फेफड़ा नहीं है ये, इसके अंदर जो है ये सब फेफड़े हैं, ठीक है, ये सब क्या है फेफड़े। फेफड़ा दो प्रकार के, मतलब प्रकार के होते नहीं, दो, एक इस तरफ एक इस तरफ हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम एक बार और देख लेते हैं इसको, कहाँ से शुरू होता है जो हमारा श्वसन है, ठीक है, नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, उसका थोड़ा माइक है ये, ट्रैकिया, ठीक है, उसके बाद क्या है ट्रैकिया, ब्रोंकाई, फिर जो उसमें नसें निकली होती हैं ब्रोंक्यूलस, उसके बाद जो छोटा छोटा अंगूर नुमा गुच्छा होता है उसको एल्वियोली कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। आप क्या कहते हैं कि भैया जो पर्दा यहाँ दिख रहा है लिमिनेशन, इसको कहते हैं यह फेफड़ा है ना भैया, ये फेफड़ा नहीं है, ये पूरा फेफड़ा है। कौन कौन फेफड़े के कौन कौन से भाग है आपका है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूलस, एल्वियोली, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि निमोनिया कैसे होता है। पहले के ज़माने में निमोनिया बहुत ही खतरनाक बीमारियों में से एक मानी जाती थी, मगर आज के ज़माने में वैज्ञानिक इतने एडवांस हो गए हैं कि निमोनिया जैसी बीमारी को यूँ अब तो कोई बीमारी ही नहीं रह गई भैया निमोनिया में। पहले बहुत, देखिए निमोनिया में क्या होता है, जब छोटा बच्चा को थोड़ा सा मतलब सर्दी जुकाम होता है, ठंडी में अक्सर निमोनिया होती है ठंडी में, तो क्या होता है इस नासा छिद्र के द्वारा इस एल्वियोली में पानी जम जाता है। क्या होता है एल्वियोली में पानी भर जाता है, यही एल्वियोली में पानी भर जाता है, अंगूरवा में मतलब अंगूर नुमा गुच्छा में पानी भर जाता है। अब जब पानी अंगूर नुमा गुच्छा में भर गया एल्वियोली में, जब हम सांस लेंगे तो वो जो सांसिया आती है ना, जो हवैया आती है उस दूसरा ये एल्वियोली में आती है और कहीं नहीं जाती है। आप सोचते होंगे फेफड़वा फूलता है, भैया देखिए ये फेफड़वा क्या है, इसका लिमिनेशन है, एक्टोसिरप क्या है, इसकी झिल्ली है, मगर इसके अंदर में क्या है हजारों लाखों किस्म का में एल्वियोली है। एल्वियोली में जाता है तो एल्वियोली फूलती है, तो जब फूलेगी तो पन्नियाँ तो अपने आप ही फूलेगी ना, फूलेगी कि नहीं फूलेगी। देखिए जब यहाँ से हम कोई भी वायु, देखिए कोई भी वायु हो, जब हम वायु यहाँ से लेते हैं तो ये आपके फायरिंग्स द्वारा लैरिंग्स द्वारा इत्यादि ट्रैकिया ब्रोंक्यूलस इसके द्वारा आती है, आपके इस ब्रोंक्यूलस द्वारा इस वाले एल्वियोली में, मतलब यही वाले एल्वियोली नहीं आती है, सब एल्वियोली में घुस जाती है। अब जब एल्वियोली में घुसेगी तो एल्वियोली फूलेगा और फूलने के बाद यह उसका छानन कर देगा और क्या करेगा कि उससे ऑक्सीजन को निकाल लेगा। हम लेते हैं कितनी 21% ऑक्सीजन है, तो उसमें से क्या करेगा ये 4% लेगा, 17% छोड़ देगा, ठीक है। कितने परसेंट छोड़ेगा 17% छोड़ेगा। और क्या होता है वो तो अलग का टॉपिक है, उसमें बताऊँ दूसरे वाले में उसमें बताया हूँ, श्वसन का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आया, यहाँ ये फूला, ठीक फूला तो ठीक है, अब यहाँ तक तो नॉर्मल है, मगर जब किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है, निमोनिया, तो वहाँ क्या होता है कि ये तो यहाँ से चला आता है, जो वायु होती है यहाँ से चली आती है, मगर क्या होता है ना यहाँ आते 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 इसमें थोड़ा पानी जम गया। पानी कैसे जमेगा भैया, पानी कैसे जमेगा, देखिए ध्यान से देखिए, जो वायु होता है वायु उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें पानी की भी मात्रा होती है, ठीक है, पानी की मात्रा होती है मगर हमको दिखती नहीं। ठंडी के दिन में हमको दिखती है, कैसे दिखती है, अभी ऐसे है ना, ऐसे फूकेंगे तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद चीज़ें दिखाई देती है, वही हमारा क्या है जल है, ठीक है, वही जल है, वही जल आके इसमें स्टोर हो जाता है, जिसके कारण इसमें और जगह नहीं होती है। और जब कोई बच्चा निमोनिया से पीड़ित हो जाता है उसके एल्वियोली में पानी भर जाता है, और जब पानी भर जाता है तो हम यहाँ से सांस लेते हैं तो सांस इस एल्वियोली तक जाती है,
जाती है, मगर ससुरा एल्वियोली में जगह रहेगा तब न जाएगा, एल्वियोली में जगह रहेगा तब न जाएगा इसमें। तो बचवा की मृत्यु हो जाती है 2-4 हफ्ते बाद, ठीक है, 1 आध हफ्ते में मृत्यु हो जाती है बचवा की। कैसे हो जाती है? जब ये सांसें नहीं ले पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा इसके शरीर में, तो ये तो मर ही जाएगा ना। मर जाएगा कि नहीं? मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि भैया जिस चीज़ की हमारे शरीर में कमी हो जाती है उसके कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। जैसा पानी की कमी तो 1% होती है, प्यास लगती है, और कहीं बाई चांस 10% हो गई ना, मर गई लो, ठीक है, मर गई लो। तो क्या होगा कि बचवा मर गई लो, तो बचवा मर गई लो। आज पहले के ज़माने में क्या होता था, ये जो निमोनिया बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी साबित होती थी, और आज के ज़माने में थोड़ा आम हो गया। कोई भी जैसे साग मूली हो गया ना, लड़क जाता फेंक दीजिए, कोई होता है निमोनिया, ठीक है। अब निमोनिया तो आपका क्लियर हो गया, क्या? निमोनिया, निमोनिया, ठीक है, निमोनिया आपका क्लियर हो गया। मगर टीबी कैसे होता है? क्या? टीबी देखने वाला टीबी नहीं, टेलीविजन वाला टीबी नहीं, ये टोबकी वायरस होता है, वायरस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब ये वायरस आ जाते हैं हमारे फेफड़े में, इस तरह क्या करते हैं ना, एल्वियलियों को खा जाते हैं, इसी को खा जाते हैं, एल्वियली को क्या कर देते हैं, एल्वियलिया खा जाते हैं। अब जब यहाँ से वायु लिया, ठीक है, एल्वियलिया में ना तो छनेगा ना रुकेगा, अब ना रुका ना छना तो सीधा पहुँचेगा फेफड़ा में। फेफड़ा में हल्का हल्का ब्लड होता है, जिसके कारण जब उसको पलटी होती है तो साथ में ब्लड भी निकल जाता है। तो आप कहेंगे आर्टरी में मर गई लो, ठीक है, मर गई लो मतलब टीबी से मर जाते हैं। कैसे मरते हैं? तो जब यहाँ से कोई वायु आपके फेफड़े में प्रवेश करती है, यही है फेफड़ा पूरा, तो जब प्रवेश करती है तो एल्वियोली में जो उसमें टीबीओ वायरस बैठे रहते हैं, टीबी के वायरस, उस एल्वियोली को ही खा जाते हैं। एल्वियोली को खाने के बाद इसको पचा देते हैं। तो भैया यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो कहाँ रुकेगी वायु, कहाँ रुकेगी, तो मर गई लो, ठीक है। अब देखते हैं हम कोरोना, कोरोना, कोरोना कैसे होता है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस, ठीक है, कोरोना वायरस। पुराने लोग क्या कहते हैं, कोरोना वायरस आ गई लो, मास्क कुछ लगा लियो, ठीक है। तो कोरोना वायरस क्या होता है? तो कोरोना वायरस एक हमारे क्या नाम है, पड़ोसी चीन, उन्हीं की देन है कोरोना वायरस। तो देखिए इसमें क्या होता है, जब यह कोरोना किसी इंसान को हो जाता है, हालांकि नहीं हो तो भगवान से मेरी कामना है कि नहीं हो किसी को, जब कोरोना वायरस किसी को हो जाता है तो यह इस नासा क्षेत्र के द्वारा आ जाता है आपके एल्वियोली में। सारा अटैक जो है आपके एल्वियोली में ही होगा और कहीं नहीं होगा। ये क्या करता है, यही एल्वियोली में बैठ जाता है, घुटुर के, घुटुर के मतलब समझ रहे हैं, एकदम आड़स के बैठ जाना, बहुत ज़्यादा बैठ जाना, ठीक है। जैसे ट्रेन में जाते हैं, बहुत गर्दी हो गई, आसा के भर देता है ट्रेन वाला, टेम्पू वाला भर के देखता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आता है, कोरोना वायरस आपका आता है और यहाँ जम जाता है, मतलब जमने का मतलब वो नहीं है कि एकदम फ्रीज हो जाता है। यहाँ क्या आता है, यहाँ रुक जाता है, पूरा एकदम एल्वियोली भर जाती है। तो जब क्या होता है कि सांस लेते हैं हम, अब भैया सांस जब एल्वियोली में जाएगी ही नहीं तो हमारे शरीर में जाना तो सही है ऑक्सीजन को, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो पूरी कोशिका में जाता है और ऑक्सीजन को बांट के ले 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 तो दे के चला आता है। क्या करता है, जो ऑक्सीजन होता है उसको पूरे शरीर में बांट के दे के चला आता है। मगर इसमें क्या होता है कि यहाँ से छन के आपका जाता है ऑक्सीजन, ठीक, पूरी वायु के साथ आता है, यहाँ से छन के आपका ऑक्सीजन जाता है। मगर यहाँ तो सोच लो कोरोना बैठा है, अब यहाँ कोरोना बैठा है, ये ऑक्सीजन आएगा इधर, कहेगा ये चाचा आप इधर काय कर रहे हैं, ठीक है, दूर से सुना यहाँ से। तो ये बेचारा क्या करेगा, जो ऑक्सीजन वायु है ये लौट के फिर आपके नाक के इधर से निकल जाएगा। क्या होता है कि इसमें आपका जो एल्वियोली होता है वो जाम हो जाता है। एल्वियोली में क्या हो जाता है, जाम लग जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है एल्वियोली में कोरोना वायरस के कारण। तो आपकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण हम सांस नहीं ले पाते तो हमारी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। आई होप कि आपको फेफड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार और देख लीजिएगा वीडियो को, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उसके लिए सॉरी। देखिए जो फेफड़ा है इसमें क्या था, तो पहले हम लोग देखे कि वायु किस किस मार्ग द्वारा आती है। पहला जो हमारा था नासा छिद्र, नासा कपाट, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया,
ब्रोंकाई ब्रोंकियोलस एल्वियली, ठीक है। इतना समझना। आप लोग सोचते हैं कि फेफड़ा बस इतना है, नहीं भैया, फेफड़ा एक कुल है, मतलब कुल का मतलब समझ रहे हैं, और ये पूरा फेफड़ा है। उसके बाद आप क्या समझे, निमोनिया कैसे होता है, अमोनिया नहीं निमोनिया। टीबी कैसे होता है, कोरोना वायरस कैसे होता है, ठीक है। इसलिए मास्क लगा के रखिएगा। इस समय कोरोना बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है और घर से बाहर निकलने में बहुत ही ज़्यादा मतलब कठिनाई है। नहीं निकलिएगा तो ठीक है, घर में जो हो जाएगा वो हो जाए। तो फेफड़े का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, घंटी के बल आइकन को प्रेस कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर। कोरोना वायरस में घर से बाहर नहीं निकलने